हुआ, क्या हुआ? यीशु का जन्म एक चरनी में हुआ और इस बात को दर्शाती है, कि यीशु कहता है जहाँ मेरे लिए जगह खुली है मैं वहां आ जाऊंगा, चाहे वो जगह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हालेलुया। तो यहाँ यीशु की उपस्थिति है। आनंद दइए भाई हमें, सिस्टर रिंकी और हम जितने लोग हैं हमारे बीच में प्रभु यीशु उपस्थित है, क्योंकि यीशु मसीह जब उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना की जाती है वो वहां उतर जाता है, उसकी उपस्थिति वहां आ जाती है। आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपसे कहना चाहते हैं विशेष, जैसे कि दुआ की गई जवानों के लिए और हमारे हृदय के अंदर भी जवानों के लिए बहुत सी बातें आपसे कहना चाहते हैं। कलिष्ठ बाइबल के अंतर्गत ऐसे बहुत से जवान हुए हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इतिहास को उथल पुथल कर दिया, बदल दिया, अपने समय को क्या कर दिया, एक बड़ी बेदारी को लेकर आ गए। और उनके अंदर जैसे हमने 2 नाम अभी प्रार्थना में लिए, उनके अंदर विशेष जो नाम जो थे, दानियल उनमें से एक था, यहोशू ऐसा एक व्यक्ति था, लेकिन उनके जीवन के अंदर क्या था, वो जवान थे, उनके पास ताकत थी, उनके पास बल था, उनके पास बुद्धि थी, उनके पास ज्ञान था। लेकिन आज आप में से कुछ लोग जवान कहेंगे हाँ पास्टर साहब हमारे पास भी है, ताकत भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, हम सब कुछ है, लेकिन वो अपना तो अपनी बुद्धि से जीते न ज्ञान से जीते। उन्होंने जीत इस रीति से पाई। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशू को प्रभु ने कहा व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी में ध्यान दे रहना, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार की अगर तू चौकसी करे और ऐसा ही करने से क्या होगे, तेरे सब काम सफल होंगे और तो प्रभावशाली होगा। आज प्यारे परमेश्वर को जवान बड़े हम सब क्या बनना चाहते, प्रभावशाली बनना चाहते हैं, हमारे प्रभाव को छोड़ना चाहते हैं, हम लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे हमारे जीवन के अंतर्गत सब चीज आएंगी। इसलिए हम दुनिया को, लोगों को, तमाम चीजों को प्रसन्न करने का प्रयास ना करें, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें और हम बड़ी आशीष को देखेंगे। हालेलुया। उन्नति को देखेंगे और हम ब्लेसिंग को देखेंगे। तो जवानों के लिए हमारा ये संदेश है, हमारी हिदायत है, जवानों चमको, चमकने का समय है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसके जवान लोग उसकी महिमा के लिए अधिकाई से चमकते चले जाएं। जल्दी से प्रभु के वचन में से एक भाग को हम देखेंगे। हम जब प्रभु के साथ चलते हैं, चलते चलते कई बार जीवन के अंतर्गत एक उदासीनता महसूस होती है। हमें नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस बात का अनुभव किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है। परमेश्वर के लोगों के जिनमें ऐसा हुआ, परमेश्वर के लोग इस समय से होकर गुजरते हैं और उस समय ऐसा लगता है अब हम क्या करें, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमने प्रार्थना की, हमने वचन को माना, हमने संगति की, लेकिन फिर भी एक अलग तरह से एक उदासीनता नजर आती है, यानी एक ठंडापन नजर आता है, या यूं कहें एक ऐसी चीज नजर आती है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर हो गया है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं इस परिस्थिति के अंतर्गत एक बात याद रखिए, इस परिस्थिति के अंतर्गत हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर के साथ रहकर हम कार्य करें, उस समय में परमेश्वर हमसे कुछ बातचीत करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ वायदे करता है पूरा करने के लिए। कई बार वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन आज की रात आपसे बातचीत कर कहना चाहते हैं इन बातों को अपने हृदय में ग्रहण करें, आप उन बातों को देखेंगे। जल्दी से हमारे साथ निकाले यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33 मेहरबानी से निकालें, 33वां अध्याय निकालें। और यहाँ पर परमेश्वर कुछ बात कर रहा है और ये बात आप उस समय हालांकि उन लोगों से तो प्रभु के साथ नहीं चले, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनके साथ अपना प्रेम दिखाया। लेकिन आज हम बातचीत इस वचन को इस रीति से करेंगे, आप जो प्रभु के साथ चल रहे हैं आपको प्रभु ये कह रहा है। 33 का 6 पढ़े, प्रभु क्या कह रहा है। मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। नंबर 1 फर्स्ट बात यानी परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर के साथ चलते हैं कई बार हमें कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती, लेकिन इस बात को याद रखें परमेश्वर लगातार हमारे जीवन के अंदर जो घाव है, हमारे जीवन के अंदर जो टूटापन है, हमारे जीवन के अंदर उदासीनता है, उसे चंगा करने का वायदा करता है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी चिंता ना कर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा प्रभु, मैं तेरा स्वामी क्या करूंगा। तेरे जीवन, तेरे जो बीमारी हो गई है या तेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें आ गई है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही, चिंता ना कर, मैं क्या करूंगा, मैं उसका इलाज कर तुझे चंगा कर दूंगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें परमेश्वर तैयार है। गॉड इज रेडी टू हील you
इनसाइड एंड आउटसाइड। परमेश्वर तैयार है आपको अंदरूनी तौर से और बाहरी तौर से चंगा करने के लिए। यानी परमेश्वर उस चीज को जो आपको बीमारी के अंदर क्या होता है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। बीमारी में आदमी क्या करता है, कमजोर महसूस करता है। बीमारी में आदमी क्या करता है, उसे लगता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपसे कहना चाहते हैं आज आत्मिक ताकत में शायद कोई चीज आपको लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा अब मैं आगे बढ़ने में रुकावट आ गई है, अब मुझे आगे बढ़ने में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। आपसे कहना चाहूं परिस्थिति में याद रखे प्रभु आपके पास आकर क्या करेगा, वो चीज को हटाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ्य देगा और कहेगा मैं तेरा परमेश्वर तुझे चंगा कर कर तुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करूंगा। आज आपसे कहना चाहे रुके ना, उस उदासीनता के अंदर अपने आप को रोके ना, लेकिन परमेश्वर की बात को ग्रहण करे। प्रभु तैयार है आपको मुझे चंगा करने के लिए। हाँ जी आगे बढ़े, इसका थोड़ा सा और आगे चले। और उन पर पूरी शांति, और उनको पूरी शांति दूंगा। आपसे कहना चाहते हैं हम कई बार जब चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते चलते भी हमारे अंदर तो बहुत क्या होती है, शांति होती है। हमारे अंदर तो लगता है बहुत बढ़िया हम चल रहे हैं, लेकिन जब आपसे कहने बात को याद रखिए, शायद आज आपके साथ हो रहा है या आने वाले समय में ऐसा होगा। जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं कुछ चीजें ऐसे हमारे पर प्रहार किया जाता है, मेरे आपके जन कुछ ऐसी बातों के द्वारा हमला किया जाता है जिसके द्वारा क्या हमारी शांति को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। कई बार किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। लोग क्या कहेंगे, तो प्रभु के पास जा रहा है, क्या तुझे प्रभु से मिला या कुछ मिल गया, तो कहेंगे ठीक है तू प्रभु के पास गया तुझे मिल गया, हाँ प्रभु के साथ चलने में क्या फायदा, बस रुक जा ठहर जा। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते चारों तरफ से एक आवाज, चारों तरफ की बातें क्या करेंगी, आपके मेरी शांति को भंग करने का प्रयास करेंगी। लेकिन आपसे कह रहा हूं उस परिस्थिति में याद रखे, परमेश्वर की आवाज को याद रखें। वो कह रहा है मैं उन्हें क्या करूंगा, पूरी शांति दूंगा। आप उस समय में क्या करें, दौड़ कर जाए प्रभु के वचन के पास चले जाए, दौड़कर कमरा बंद करके खुदा के वचन को पढ़े, क्योंकि उसमें एक आवाज आपको आएगी और आवाज आपसे कहेगी मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। जैसा संसार देता वैसा नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन परेशान ना हो। यूहन्ना 14:1 वैसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए, तुम्हारा मन परेशान ना होने पाए। तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो, हम किस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, इसीलिए तुम उसके साथ चल रहे हैं, इसीलिए तुम उसकी बात को मान रहे हैं, इसीलिए तुम उसकी बात को मानकर आगे चल रहे हैं। वहाँ यीशु क्या कह रहे, पढ़े अगर आपने निकाला यूहन्ना 14:1 पढ़े। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हाँ जी, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु क्या कह रहा है, तुम परमेश्वर पर तुम्हें विश्वास रखना है, तुम रख रहे हो, और मुझ पर विश्वास रखो। तुम व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, बोझिल मत हो, चिंता मत करो। लोग तुम्हें क्या कह रहे, परिस्थिति तुम्हें क्या कह रही है, तुम्हारी मेहनत के मुताबिक काम नहीं हो रहा, चिंता ना करो, तुम अपने मन को व्याकुल ना करो। और फिर आगे इसी के 26 में जाकर क्या कहता है, 14:26 से, परंतु सहायक, हाँ जी, अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ जी, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है, तुम व्याकुल ना हो, चिंता मत करो, लेकिन क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा को भेजूंगा, मैं तुम्हारे जीवन के अंदर उस हेल्पर को भेजूंगा जो क्या करेगा, तुम्हारे मन में एक अद्भुत शांति को भर देगा, जो तुम्हें मेरी बातों को बताएगा, जो तुम्हें मेरी राह को बताएगा, जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा। इसलिए व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, किसी बात से अपनी शांति को खत्म करने का प्रयास ना करो, लेकिन क्या करो, इस बात को स्मरण रखो, मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूँ, तुम्हें एक सहायक देने जा रहा हूँ, एक हेल्पर देने जा रहा हूँ। और वो सहायक क्या करेगा, तुम्हें मेरी बातें बताएगा, वो तुम्हें शांति की बातें बताएगा, वो तुम्हें बताएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम मेरे लिए कितने बहुमूल्य हो। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं हम तो कुछ भी नहीं है, मेरी क्या कीमत, लेकिन पवित्र आत्मा आकर हमें बताएगा। क्या बता जानते पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आके बताता है तुम इतने बहुमूल्य हो, इतने कीमती हो कि तुम्हारे लिए उस यीशु ने अपने लहू को बहा दिया ताकि वो तुम्हें अपना पुत्र बना सके, अपने संतान बना सके। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं हमारा मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, हम बहुत कीमती हैं, वी आर वेरी प्रेशियस, हम इतने कीमती हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू को आपके मेरे लिए बहा दिया, क्योंकि वो हम क्या है,
कीमती लोग हैं, और ये हम कई बार भूल जाते हैं। और फिर क्या करता है, वो सहायक आकर हमें इन बातों को स्मरण दिलाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वहीं यिर्मयाह 33 के 6 के अंतर्गत आगे चले। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम जीवन की परिस्थिति में याद रखें, प्रभु क्या करेगा, हमारे जीवन हमें हमारे इलाज कर हमें चंगा करेगा, हमारे जीवन में पूरी शांति देगा। हाँ आगे चले, और सच्चाई को प्रकट करूंगा। वंडरफुल, अद्भुत बात। खुदा के लोगों, कई बार क्या होता है, झूठ लोगों के जीवन को भरमाने का प्रयास करता है। कई बार एक झूठ लोगों के जीवन को क्या करता है, लाइन से डाइवर्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा, एक सच्चाई को प्रकट करूंगा। और वो कहेगा, क्या सच्चाई प्रकट करेगा, वो सच्चाई ये प्रकट करेगा कि जिस राह पे तुम चल रहे हो, वो आज तुम्हें कांटों का राह दिखाई दे रही है, आज तुम्हें कठिन राह दिखाई दे रही है, आज तुम्हें परेशानी की राह दिखाई दे रही है, लेकिन चिंता ना करो, अंत में तुम्हारा भला ही होगा। तुम्हारे जीवन के अंतर्गत भलाई इंतजार कर रही है, तुम्हारे जीवन के अंतर्गत रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है, तुम्हारे जीवन के अंतर्गत एक मुकुट इंतजार कर रहा है। और पौलुस क्या था, इस सच्चाई को जानता था। प्रभु का दास पौलुस क्या था, इस सच्चाई को जानता था। इसलिए वो क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों के अंतर्गत वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है, ये सारे जो क्लेश है, उन्हें क्या कहता है, ये सारे क्लेश क्या है, ये हल्के से क्लेश है उस महिमा के सामने जो मेरे लिए प्रकट होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोग, कई बार हम सच्चाई से अनभिज्ञ रहते हैं, हम इस बात को सोचते बस कष्ट ही कष्ट है, परेशानी परेशानी, चिंता है चिंता है। लेकिन हम अगर इस बात को जाने, हमारे लिए कष्टों के बाद एक बड़ा आनंद हमारा इंतजार कर रहा है। यीशु मसीह ने जानते क्या कहा, यीशु ने कहा, क्या कहा यीशु ने कहा, तुम अभी रोते हो, तुम अभी विलाप करते हो, तुम अभी आंसू बहाते हो, और लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे, लेकिन चिंता न करो, तुम्हारे सारे विलाप नृत्य में बदल जाएगा। हालेलुया, तुम्हारे सारे कष्ट आनंद में बदल जाएंगे, इसलिए चिंता ना करो। इसलिए यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा, धन्य है जो शौक करते हैं, क्योंकि वो ही शांति पाएंगे। शांति किसके पास आएगी, जो खुदा की बातों के लिए आगे बढ़ने के लिए शौक कर रहे हैं, दुख से होकर गुजर रहे हैं। यीशु ने मत्ती 5 के घर जाकर पढ़ना, जो धन्यवादी बोलते हैं, उन धन्यवादियों में जानते क्या कहा, उसने कहा, धन्य है जो धर्म के लिए सताए जाते हैं। मेरे नाम के लिए जब तुम्हें झूठा दोष लगाए, चिंता ना करना, लोग झूठी झूठी बात तुम्हारे लिए बोले, चिंता ना करना, आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सच्चाई को जानना है, आपके मेरे लिए बड़ा प्रतिफल इंतजार कर रहा है। आज शायद कुछ बातें हमारी आंखों के सामने जो नजर आती है, वो ठीक नजर नहीं आती, अच्छी नजर नहीं आती, बढ़िया नजर नहीं आती, लेकिन हमारा जो आने वाला कल सर्वोत्तम है। इसीलिए परमेश्वर ने जानते अपने लोगों के लिए क्या कहा। अगर यिर्मयाह नबी की, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय आप निकालोगे, वहां परमेश्वर के लोगों खुदा उत्साहित कर रहा है, उन्हें प्रेरित कर रहा है, बोला खुदा की राह पे चलो, परमेश्वर की राह पे चलते चलो, प्रभु की राह में बने रहो, क्योंकि 3 के 10 को पढ़े क्या लिखा है, धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा, धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा। हालेलुया। यिर्मयाह 3:10 हमेशा याद रखें खुदा के लोगों, आप जो खुदा की राह पे चल रहे हैं, आप और मैं कौन है, धर्मी है, धार्मिकता के अंदर हम चल रहे हैं। हमें परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन में एक सच्चाई को प्रकट करूंगा, और वो सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है धर्मियों का, अर्थात वहां आप लिख सकते हैं, मेरा भला ही होगा, मेरा बुरा नहीं हो सकता। आज कुछ चीजें बुरी दिखाई दे रही होंगी, आज कुछ परिणाम आपके अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हमारा अच्छा ही होगा। खुदा के वचन तो अभी समय नहीं है, अय्यूब के जीवन के बारे में देखें, क्या था, ऐसा लिखा है, अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, उसका सारा धन खत्म हो गया, उसके सारे जानवर खत्म हो गए, पूरा परिवार खत्म हो गया, केवल पत्नी बची। लेकिन उन सारी बातों के बीच में भी वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने सच्चाई को जान लिया था, उसने सच्चाई को जान लिया था, मेरा परमेश्वर मेरा बुरा नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर मेरा बुरा नहीं कर सकता, उसकी योजना मेरे लिए भलाई की है। हम उस गीत को गाते हैं, उस गीत का में गीतकार क्या कहता है, परमेश्वर मैं जानता हूँ तेरी कोई भी योजना मेरे लिए हानि की नहीं, तेरी सारी योजना मेरे लिए भलाई की है, उन्नति की है, बढ़ोतरी की है, आशीष की है, महिमा की है। हालेलुया। आज की
बात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह 33 के 6 में, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं उन पर अपनी सच्चाई को प्रकट करूंगा। हम उस सच्चाई को ग्रहण कर लें, और वो सच्चाई ये है हमारे जीवन के अंतर्गत एक भलाई आ रही है। अय्यूब इस सच्चाई को जानता था, इसलिए क्या हुआ? एक लंबा टाइम जरूर लगा। कुछ लोग कहते हैं 9 साल, कुछ लोग कहते हैं 9 महीने, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद लगा। और फिर क्या हुआ हम जानते हैं। अय्यूब 42:10 को हम सब जानते हैं। ऐसा लिखा, अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो क्या हुआ? ऐसा लिखा, अय्यूब जितना पहला था उससे दुगना उसको मिला। उसे कारण क्या था? उसे सच्चाई मालूम थी। उसे मालूम था मेरा परमेश्वर मेरा बुरा नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए भलाई की है। आज प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको कहना चाहते हैं, हम जब जीवन में खुदा के साथ साथ चलते, कई बार ऐसा लगता है हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर, अनुकूल कई बार ना आए। इन बातों को याद रखना। प्रभु कह रहा है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझ पर सच्चाई को प्रकट करूंगा। और इतना ही नहीं, जल्दी से इसको 1-2 बातों को और देख करके हम बंद करेंगे। 33 का 7 पढ़े, क्या कहता है यिर्मयाह 33 का 7? मैं उनके बंदियों को लौटा लाऊंगा। प्रभु अगली बात कहता है, जो लोग उससे प्रेम करते हैं वो क्या करे? यहूदा उनके बंदी, यानी कि उनके जो परमेश्वर जिनको प्रेम कर रहा है, उनके से जुड़े हुए लोग हैं। प्रभु कह रहा है मैं उनको भी छुटकारा दूंगा, उनको भी मैं क्या करूंगा? आजादी दूंगा। कई बार ऐसा लगता है मैं तो प्रभु बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया प्रभु में चल रहा हूँ, मेरा पति नहीं चल रहा, मेरी पत्नी नहीं चल रही, मेरे बच्चे नहीं चल रहे। खुदा के लोगों, परमेश्वर की वाणी को याद रखिए। प्रभु कह रहा है मैं उनके बंदियों को लौटा लाऊंगा, उनके बंधन तोड़ करके परमेश्वर उन्हें भी अपने नजदीक लेकर आ जाए। चिंता ना करें। आज आपके प्रियजन आपके साथ प्रभु की महिमा नहीं कर रहे, चिंता ना करें, केवल आप प्रभु के साथ लगातार बने रहें। और अंत में वो 33:8 में कहता है और मैं क्या करूंगा? परमेश्वर कह रहा मैं उनके पाप को और उनके अधर्म को शुद्ध कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, मैं उनके जीवन के नया काम करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। और आज वो परमेश्वर आपसे मुझसे बातचीत करके कह रहा है मेरे प्रियजनों चिंता ना करो। आज तुम्हारे जीवन के अंतर्गत कुछ बातें तुम्हें अशांत कर रही हैं, कुछ बातें तुम्हारे जीवनों के अंतर्गत ऐसा लग रहा है ये बातें अच्छी, सामने आने वाला कल दिखाई नहीं दे रहा। चिंता ना करो, सच्चाई में तुम्हारे जीवन प्रकट करके बताना चाहता हूँ, तुम्हारा भला होगा। मैं तुम्हें वास्तविकता बताना चाहता हूँ, तुम्हारा मन को व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर मेरे आपके लिए करना चाहता है, मेरे आपके लोगों के लिए उन्हें छुटकारा देना चाहता है। अभी आज हमारे साथ आराधना नहीं कर रहे, लेकिन आपको गारंटी आज लिख लीजिए अपनी पुस्तक में। आज 15 मार्च क्या है? 14 मार्च लिख लीजिए। 14 मार्च 2024 को बोला गया था अगर मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ, परमेश्वर कहता है वो मेरे लोगों को छुटकारा देगा। आप देखेंगे आपके लोग भी आने वाले दिनों में आपके साथ मिलकर हाथ उठाकर खुदा की आराधना करेंगे। परमेश्वर काम अद्भुत है। परमेश्वर कर मैं तुम्हारे बंदियों को लौटा लेगा। वो जो बंधन में पड़े हुए हैं, अभी संसार के बंधन में हैं, नशे के बंधन में हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन में हो सकते हैं, पाप के बंधन में, उस खुदा कहता है मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, उनके पाप को अदम को क्षमा कर मैं उन्हें अपना लूंगा। वो भी खुदा की महिमा करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर हैं, उदासीनता के अंदर ना चले, अनुकूल रिजल्ट नहीं आ रहा, चिंता ना करें। परमेश्वर की बात को याद रखें, वो आपको शांति देने वाला प्रभु है। वो आपके जीवन के अंतर्गत संपूर्ण सच्चाई प्रकट करने वाला प्रभु है। उसकी सच्चाई को प्रतिदिन प्रभु के वचन से प्राप्त करें, प्रभु के वचन से प्राप्त करें। कभी भी सच्चाई के लिए अपने आप को पीछे ना करें। परमेश्वर आपको आशीष प्रकट दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यदि आज आपके जीवन के अंतर्गत आप कह रहे पास्टर साहब सच में जो कुछ बातें बोली ऐसा आज मुझे लग रहा था, मैं ऐसा महसूस कर रहा था, कर रही थी, और आज मैंने इस बात को जाना कि प्रभु मुझे शांति देने के लिए, सच्चाई प्रकट करने के लिए, मेरे लोगों को लौटा लाने के लिए और उनके पाप अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है। मैं प्रभु तेरी आवाज को स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। मेरे जीवन में तेरा कार्य होने पाए। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। यदि आज आपके जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की बातों के प्रति उदासीनता आ गई है, रुके ना, आगे बढ़े। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य कर आपको बड़ी आशीष देगा। दुआ करें। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं प्रभु।
आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते जो लगातार आपके चरणों में अपने समय को व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से और कलिसिया के रूप में सभाओं में बिता रहे हैं। उनके जीवनों में आज का वचन 100 गुना फलवंत होने जा रहा है। बड़ी आशीष, बड़ी बरकत को ये देखने जा रहे हैं। आपकी महिमा कारण इन्हें बनाने के लिए धन्यवाद। इनको, इनके प्रियजनों को आनंद से, छुटकारे से, शांति से, चंगाई से भरने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर कहते हैं आमीन। और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार का विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन आमीन।